दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए 0.5 kg बॉल मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल. It is reflected with the same speed at a same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 सेकेंड, the average force acting on the ball. यानी हमारे पास एक बॉल है जो कि वॉल के साथ कितने एंगल पे जा रही है, 30 डिग्री पे जा रही है, और ये टकराने के बाद उसी एंगल के साथ निकल जाती है. ठीक है, इसकी रफ्तार जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है और टकराने के बाद भी इसकी रफ्तार 12 मीटर पर सेकेंड रहती है. तो बताओ ये दीवार जो है ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी किस पर, इस बॉल पर. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट करते हैं. जो जाने की रफ्तार है तो क्या एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा बी. अब देखो ध्यान से, इसके साथ हॉरिजॉन्टल ये एंगल्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो इधर हो जाएगा हमारा वी कॉस 60 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर होगा वी साइन 60 डिग्री. 60 कैसे हुआ, देखो ये एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 होगा बाई अल्टरनेट एंगल. तो जो बॉल के दीवार पर परपेंडिकुलरली टकराने की स्पीड होगी वो क्या होगी, वी कॉस 60. वी की वैल्यू है 12 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2. तो क्या रफ्तार है टकराने की, 6 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली ये 60 है तो ये भी हमारा 60 ही होगा. इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो एक आएगा इधर वी साइन 60 और एक आएगा इधर वी कॉस 60. अब ध्यान से देखो, दीवार के टकराने के बाद किस पे इम्पैक्ट आया है, इस कंपोनेंट पे आया है वी कॉस 60 पे. तो वी कॉस 60 की वैल्यू भी अपन ने निकाली कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड. यानी जाने की रफ्तार भी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि दीवार के परपेंडिकुलरली टकराएगी. तो हमारी इनिशियल रफ्तार थी 6 मीटर पर सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ यू, और फाइनल रफ्तार भी है 6 मीटर पर सेकेंड. पर हम जानते हैं कि जो पहली वाली रफ्तार है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरी वाली रफ्तार हमारी इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में है. तो अगर मैं फाइनल स्पीड को प्लस मान लेता हूँ तो ये किसकी होगी, माइनस, यानी यू हमारा हो जाएगा माइनस का. हमें निकालना है फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, और m की जगह m रखेंगे, a की वैल्यू होती है v माइनस यू अपॉन टी. तो m हमारा है 0.5, v की वैल्यू थी 6 माइनस u की वैल्यू है माइनस का 6 और अपॉन टी की वैल्यू 0.25. तो ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा, 0.6 इंटू 6 माइनस का 6 यानी 12 अपॉन 0.25. यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा थोड़ा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 2 बार. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24 न्यूटन. यानी हमारा आंसर क्या है, बी. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.